गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब भी चुनाव होता है तो जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चयन नहीं करती है, विपक्ष का भी चयन करती है। तो राहुल गांधी व्यक्ति से आपका सरोकार हो या न हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से न रोका जाए। अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को अमान्य लग रहा था, गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद उस चीज को आप हटा देते रिकॉर्ड से। बोलने देने से रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे थे तो ये प्रावधान है लोकतंत्र में कि अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष है या लोकसभा के अध्यक्ष इस मामले में वो चाहते तो उस कथन को हटा देते रिकॉर्ड से। उनको रोकना नहीं चाहिए था और इस हिसाब से सरकार की गलती है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि किताब छपने से पहले लीक हो गया और उस मामले में FIR भाई ऑलरेडी किताब है, तभी तो उन्होंने कोट किया है। और सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो किताब के हवाले से नहीं, कार्बन मैगजीन में जो आर्टिकल छपा था जिसमें उस किताब का रेफरेंस लिया गया है। जवाब में जो हम लोगों ने देखा टेलीविजन पे, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा या सरकार की ओर से कहा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो उन लोगों ने अगले दिन लाकर उसको किताब को दिखाया कि भाई ये किताब पब्लिश है, किताब पब्लिश है। मतलब सदन में जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो एक शब्द है ऑथेंटिकेट करना। तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोगों ने उस बात को ऑथेंटिकेट किया कि हम लोग गलत नहीं। देखिए कि क्यों नहीं हुई, ये सोचिए कि क्यों नहीं हुई। क्योंकि जो ये शेर के सामने सियार बन रहे थे ना कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनको निलंबित करेंगे, ये सब ढोंग रच रहे थे देश की जनता को। अरे चमचागिरी आप मत कीजिए, आप बिना सबूत बिना तथ्य के तो आप लोग बात कर रहे थे, वहां तो सबूत भी लेके आ गए। पहला प्रॉब्लम क्या था इन लोगों को, किताब भी लेके आ गए, राहुल जी दिखा दिए। फिर किस तरीके का बात कर रहे हैं कि निलंबित, क्या बात था? हरदीप पुरी का नाम, देश के खिलाफ नारे या देश के खिलाफ बातें क्यों करते हैं? देश के खिलाफ हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, देश के खिलाफ देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित करते हैं ये भाजपा वाले। देखिए ऐसे नेताओं की जगह जेल में होनी चाहिए। किसने? निशिकांत दुबे साहब। निशिकांत दुबे बोलिए। इस बेवकूफ इंसान को क्या मालूम था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? उस इंसान को नहीं दिख रहा था किस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ जब हम लोग प्रस्ताव लाने वाले थे, अविश्वास प्रस्ताव, तो राहुल जी के खिलाफ लाना, मतलब उस समय नहीं दिखा था पार्लियामेंट कमेटी को कि हाँ क्या है। 6 किताब का वो उदाहरण दे रहा था निशिकांत दुबे, जो मतलब अनर्गल बात, कोई मतलब की बात नहीं है। और वहां एक किताब जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष MM नारवाने जी की किताब का हवाला दे रहे हैं राहुल जी, तो उसको बोल रहे हैं मान्यता नहीं है कोई, ये किताब ही नहीं। 2 साल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास वो किताब को पब्लिश होने के लिए पड़ा, लेकिन उसको पब्लिश नहीं होने दे रहे। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी पब्लिश करवा लीजिएगा। कौन लिखा? हमने लिखे या आपने लिखे? बताइए कौन लिखा? जिस इंसान पे आपत्ति बीता वही लिखा ना, MM नारवाने जी ने, उन्होंने लिखे ना किताब। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने उस किताब में क्या लिखा कि 2-2.5 घंटे तक वो फोन कर करके परेशान रहे, लास्ट में चीन वाले हमारे इसमें आ गए अंदर। हाँ, रात में लास्ट में क्या बोले, नरेंद्र सरेंडर, जो उचित समझो वही करो, मतलब वो उचित था। बिना सबूत के, बिना किसी तथ्य के संसद के अंदर पेश किया, इसीलिए तो उनके संसद सदस्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है। अरे नहीं, तथ्य नहीं कैसे है, सत्य है, तथ्य कैसे नहीं है? आप बताइए, किताब दिखाए ना राहुल जी किताब दिखाए ना कि हाँ ये देखिए ये किताब है, अमेज़न से मंगा के दिखाए ना किताब। उन्होंने MM नारवाल जी का ट्वीट दिखाए ना कि हाँ ये किताब हमारा पब्लिश हुआ है, ये देखिए इस लिंक पे पढ़िए भी। तो सब कुछ तो तथ्य है, सत्य है। लेकिन ये लोग क्या है ना, जो अपना मतलब जो बोलते हैं ना, क्या इन लोगों के क्या बताएं इन लोग भाजपाई को कि मतलब ये लोग है ना, जो भी है ना, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य बात कर रहे हैं। क्या फिर से डर है ऐसा जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी संसद सदस्यता? देखिए राहुल जी के ऊपर जितना भी कुछ भी आरोप लगा दे, लांछन कुछ भी कर ले, इनको क्या है ना, सबसे बड़ा डर ट्रेड डील, नरेंद्र सरेंडर, किस तरीके से घुटने के बल बैठ गए मोदी जी ट्रंप के आगे। किस तरीके से ट्रंप ने जो ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर और खून साथ में नहीं बह रहा था, खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, किस तरीके से 80 बार ट्रंप ने 80 बार बोला कि सीज फायर हमने कराए, क्यों नहीं मोदी ने जवाब दिया? किस तरीके से देश की बेइज्जती कराया, कितने 100 लोगों को हथकड़ी बेड़ी जंजीर बांध के भेज दिया हिंदुस्तान में, क्यों नहीं मोदी ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ? आप क्यों, आप दलाली कर रहे हैं मीडिया बन के, मतलब मोदी मीडिया बन गए क्या? किस तरीके की बात कर रहे हैं? मोदी जी जो कह रहे हैं या राहुल जी जो कह रहे हैं, दोनों का सच तथ्य देखिए। किस तरीके से पार्लियामेंट छोड़कर राज्यसभा में जाके मोदी जी 1.5 घंटा तक नेहरू जी को कितना पुरानी बात को लेकर उखाड़ रहे हैं। बीजेपी के मंत्री सांसद कह रहे राहुल गांधी काबिल नहीं है संसद पद का, उनको या तो इस्तीफा दे दे या नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, ठीक, सुनिए ये बात बोल रहे ना
हम चैलेंज करते हैं और राहुल जी से हम मीटिंग करवाते हैं। 10 मंत्री को लेके बैठ जाए, मोदी जी को साथ में लेके आए, डिबेट करें 1 to 1 राहुल जी के सामने, तो समझ में आएगा। ये छुटपैये नेता जो 2 कौड़ी के नेता है, ये लोग राहुल जी के बात करा करेंगे। टेक्सटाइल मंत्री हैं और आपके रहे 2 कौड़ी के। अरे वो जिसका टेक्सटाइल का बता रहे हैं ना, वो ढुक्कर, उसको ढुक्कर बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह को आप बोल रहे हैं ना, वो ढुक्कर की एक बार बनाने जा रहा था, कुछ तो खोलने जा रहा था कि हम ढुक्कर का ये करेंगे। अबे ढुक्कर कहीं के किस तरीका का बात कर रहा, तेरे को तो शर्म में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किस तरीका का बात देखिए आपने, किस तरीका से नेहरू जी को, जो देश के सबसे माने जाने मतलब देश को बनाने वाले, उनके बारे में किस तरीका से आपत्तिजनक फोटो 4 फोटो लेके आ गया, ये हाई जनरेट फोटो, और बता रहा है कि हाँ देखिए इस तरीका से है। अरे मतलब मोदी की तरह समझे हो क्या? जिस तरीके से मोदी का नाम F3 फाइल में आया है, उस तरीके से समझे हो क्या? ये लोग साफ छवि वाले इंसान है। ये नहीं कि आप कुछ भी आरोप लगाओगे उन पे और वो सुन लेंगे, सह लेंगे। नहीं, राहुल गांधी का अगर आरोप सही है तो वो साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं राहुल जी ने इधर उधर वाला मतलब नहीं देखिए मेल वाली बात कर रहे हैं। किस- जब 2 मंत्री जब 2 सांसद मीडिया के सामने बात करते हैं तो फूहड़ की तरह दौड़ते हुए ही करते हुए आ जाते अरे हैं। नहीं देखिए, फूहड़ की तरह दौड़ते हुए ये लोग किस तरीके से गीदड़ की तरह दौड़ते हुए भागे शेर को देखकर। ये देखिए प्रहलाद जोशी और वो क्या नाम अश्विनी वैष्णव, किस तरीके से वो मीडिया बाइट दे रहा, लेकिन जब जैसे ही देखा कि थोड़ा दूर में राहुल जी आ रहे हैं तो किस तरीके से गीदड़ लोग भागे। ये शेर के सामने गीदड़ टिकने वाले हैं। और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव का बात आ रहा है, इन लोग को मालूम है कि शेर अब जिंदा है, जाग गया शेर।